आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहली जो चीज़ समझनी है वो है बार्टर सिस्टम। अब ये क्या होता है एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कि तुम्हारे पास बहुत सारे सेब हैं और तुम्हारे यहाँ सेब की खेती होती है और दूसरी तरफ एक बंदा है जिसके यहाँ चावल के खेत हैं। तो तुम उस बंदे के पास जाते हो और अपने सेब के बदले एक बोरी चावल ले आते हो। सिमिलरली अगर उसको सेब खाने होंगे तो वो तुम्हारे पास अपने चावल लाएगा और उसके बदले तुम उसको सेब दे दोगे। यहाँ तक तो बात बुद्धि में घुस जाती है, लेकिन क्या हो अगर तुम्हारे पास केले हों और जैसे ही तुम उसको केले दिखाओ वो भाग जाए और तुम्हें कुछ भी ना दे, क्योंकि उस चावल वाले को तो सिर्फ सेब चाहिए। मतलब हमको एक और बात पता चली कि बार्टर सिस्टम जब भी सक्सेसफुल होगा अगर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? देखो, जैसे हमने पहले सेब वाले एग्जांपल में देखा था, वहाँ पर एक बंदे ने सेब देकर चावल ले लिए थे क्योंकि दोनों बंदे उस चीज़ों का एक्सचेंज कर रहे थे जिनकी उनको ज़रूरत थी। अब वहीं अगर कोई केले लेकर गया, केले वाले का एक्सचेंज ऑफर रिजेक्ट हो गया क्योंकि राइस वाले को केले तो चाहिए ही नहीं, उसको तो सिर्फ सेब चाहिए। तो कोई बंदा अगर किसी चीज़ को बेचने जा रहा है तो सामने वाले का इंटरेस्ट उसको खरीदने में होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी ना कोई भी चीज़ किसी को चिपका दोगे। तो डबल कोइंसिडेंस वांट्स की बड़ी समस्या थी जिसको मनी फट से सोल्व कर देता है। अब एप्पल वाला अपने एप्पल बेचकर मनी कलेक्ट कर सकता है जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है, और जहाँ बेचारे बनाना वाले को राइस नहीं मिल पा रहा था, अब वो भी अपना बनाना बेचकर जो मनी मिलेगी उससे राइस खरीद सकता है। तो इस तरह से मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। अब ये जानते हैं कि मनी असल में है क्या। ये तो सभी जानते हैं कि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि हम मनी देकर कुछ भी खरीद लेते हैं, और इसके 3 मेजर फंक्शन होते हैं, जैसे कि अ यूनिट ऑफ अकाउंट, मतलब कि हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है या मोर एक्यूरेटली प्राइस होती है। जिस स्मार्टफोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो भी आपने मनी की हेल्प से ही परचेज किया है। सेकेंड, स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर करके रख सकते हो और उसकी वैल्यू टाइम के साथ घटेगी नहीं। एंड लास्ट, इट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, यानी कि कोई कितना ही बड़ा 30 मार खा हो वो मनी की फॉर्म में ही आपको पे करना प्रेफर करता है। और इसमें फ़ायदा भी है क्योंकि मनी को हम किसी भी जगह पर यूज़ कर लेते हैं। तो चलो जानते हैं कि आजकल किस तरह की मनी चल रही है। बाबा आदम के ज़माने में तो सोने की अशरफियाँ चलती थी और बड़े बड़े सिक्के ले जाते थे। आजकल हमारे यहाँ रुपए चल रहे हैं और अमेरिका में US डॉलर्स चलते हैं, और पबजी में तो यूसी चल रहे हैं। ओहो, पबजी का नाम सुनते ही चेहरे पे हंसी आ गई। आजकल की करेंसी में पेपर नोट्स और कॉइन्स चलते हैं, जबकि उनका खुद का कोई यूज़ नहीं है। जैसे पहले लोग गाय के बदले किसी की बकरी ले जाते थे, ऐसे मनी के साथ आप नहीं कर सकते। जैसे किसी को आपने 10 रुपये दिए तो उसके बदले 100 रुपये लेकर नहीं भाग सकते, और इसका कुछ डेली लाइफ में भी कोई यूज़ नहीं होता। जैसे गाय तो हमें दूध भी देती है, लेकिन मनी क्या करती है? कोने में पड़ी रहती है। तो फिर इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है? चलो जानते हैं। क्योंकि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है और इसको सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही छापता है, और अगर किसी ने इसको गलती से भी छापने की ज़रूरत की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सरकार से अलग किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को नोट छापने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाती है। और लास्ट, अगर तुम किसी को रुपए के अंदर पेमेंट कर रहे हो इंडिया में तो वो मना नहीं कर सकता, उसको पेमेंट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। चलो अब जानते हैं बैंक अकाउंट्स के बारे में। तो वैसे तो बैंक अकाउंट के फ़ायदे तुम जानते ही हो कि हम उसमें अपने सेविंग्स को जमा करते हैं, और जब भी हमको ज़रूरत होती है तो हम बैंक से डिमांड करके निकाल सकते हैं, डिमांड करके अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए इनको डिमांड डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और बैंक का एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमारे पैसे उसमें बढ़ते रहते हैं और उस पर इंटरेस्ट लगता रहता है। और तो और बैंक हमको चेक फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कहीं पर अगर हमको ज़्यादा बड़ा कैश अमाउंट ट्रांसफ़र करना होता है तो हम चेक की फॉर्म में कर सकते हैं। और आजकल तो बैंक इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं कि कैशलेस पेमेंट्स को अलाउ कर रहे हैं। दुनिया भर की ऑनलाइन ऐप्स आ गई हैं, नेट बैंकिंग अवेलेबल हो गया है, तो आजकल पेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो अब चेक के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो चेक कुछ नहीं होता, बस एक पीस ऑफ पेपर होता है, जैसे नोट होता है, पर उस पर्सन का नाम लिखा होता है जिसके नाम पर चेक बना है, और अमाउंट लिखी होती है जो बैंक को सामने वाले बंदे को पे करनी है। अगर आजकल कहीं बैंक अकाउंट भी खुलवाने जाते हैं तो वहाँ पर वे सबसे पहले चेक मांगते हैं, तो चेक होना बहुत ज़रूरी है। चेक पर उस बंदे के साइन होने बहुत ज़रूरी है जिसने चेक बनाया है और जिसके बैंक से पेमेंट होनी है। चलो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आने वाली वीडियो में हम बैंक की लोन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे लोग लोन लेकर रातों रात करोड़पति बन जाते हैं और कुछ रोडपति बन जाते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।